प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 4 ऐसा कहता है कि मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। ये वचन हमें ऐसा बताता है कि हमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। हमें हमेशा इस खोज में लगा रहना चाहिए कि हम परमेश्वर को हम किस तरह से हम प्रसन्न रख सकते हैं, उनको हम कैसे खुश रख सकते हैं, हमारे क्रियाओं के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, ऐसे अनेक हमारे कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की खोज में हमें हरदम लगे रहना चाहिए। मगर कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य प्रसन्न रखने के खोज में लगे रहते हैं। अगर हम मनुष्य को कितना भी प्रसन्न रखे, कितने भी उनको तृप्त रखे, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है। कभी कभी हम किसी के जीवन में 9 भलाइयां करते हैं मगर एक गलती हमसे हो जाता है तो वो 10 में से उस 9 भलाइयों को भूल जाते हैं, मगर उस एक गलती को लेकर हमसे नाराज हो जाते हैं, हम हमारे विरुद्ध में बातें करने लगते हैं। इसी तरह मनुष्य के जीवन में होता रहता है। एक बार ऐसा ही एक परिवार था, एक किसान रहता है, उनका एक बेटा रहता है 14 साल का और उनके पास एक गधा रहता है। और एक दिन वो किसान बड़े सवेरे उठकर अपने बेटे को संग लेकर अपने पत्नी को कहते हैं कि अभी हमारे घर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इस गधे को मार्केट में जाकर बेचकर आता हूँ ताकि हमको जो थोड़ा पैसा मिल जाए और हमारे घर को हम चला सकते हैं। तो वो अपने पत्नी से कहते हैं कि इस गधे को बेचकर मैं शाम तक लौट आऊंगा। ऐसे कर कर वो अपने बेटे के साथ गधे को लेकर वो चलते रहते हैं। रास्ते में उनको कुछ लोग दिखाई देते हैं, मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप इस गधे को क्यों ऐसे ही खाली लेके जा रहे हैं, गधा तो बोझों को उठाने के लिए उपयोग में आता है, आप आपके बेटे को इतनी धूप में क्यों लेके जा रहे हैं, उसको उस गधे के ऊपर बिठा दो, बेचारा थक गया, ऐसे कर कर वो कहते हैं। तो वो किसान भी उनकी बात को मानकर अपने बेटे को उस गधे के ऊपर बिठाकर उसे लेकर जाते हैं। और कुछ ही दूरी पर उनको कुछ और लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये बेटा कैसा बेटा है, ये अपने बूढ़े बाप को धूप में अकेले चला रहा है और खुद अच्छे मस्त गधे के ऊपर बैठ के चल रहा है, ऐसे कर कर वो उसके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। तो ये सुनकर बेटा नाराज हो जाता है, फिर वो उतर जाता है और वो अपने पिताजी को गधे पर बिठा देता है। ऐसे कर कर वो थोड़े और आगे चलते जाते हैं। हमें आगे जाने के बाद उनको कुछ और लोग मिलते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये कैसा बाप है जो खुद अच्छे से गधे के ऊपर बैठा है और बेचारा बेटा धूप में इतना दूर लंबा चल रहा है, कर कर उनकी हंसी मजाक करते हैं और उनको टट्टों में उड़ाते हैं। तो ये सुनकर वो निराश हो जाते हैं पिताजी और वो भी नीचे उतरते हैं, फिर दोनों चलकर जाते हैं। ऐसे जाते 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 उनको और कुछ दूरी पर कुछ लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग गधे को क्यों ऐसे खाली लेके जा रहे हो, क्या तो आप लोग दोनों उसके ऊपर बैठ जाओ, गधे का उपयोग क्यों नहीं कर रहे आप लोग, ऐसे कर कर वो उनको कहते हैं। तो दोनों भी गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर जाते रहते हैं। तो कुछ दूरी पर उनको कुछ और लोग मिलते हैं और वो उन लोग उसको डांटते हैं और कहते हैं कि बेचारा गधा प्राणी बोल नहीं सकता है, इसके लिए क्या तुम लोग उसका फायदा उठा रहे हो, क्या दोनों बाप बेटे गधे के ऊपर बैठे हैं, इतना भारी बोझ गधे के ऊपर डाले हैं, वो बेचारा कितना थक गया होगा, वो कितना लड़खड़ा रहा है, वो चल भी नहीं पा रहा है ठीक से, आपको इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या, आपको दया नहीं आती है क्या जानवर पर, ऐसे कर कर उनको बहुत ही डांटते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बहुत ही दुखित हो जाते हैं और उतर जाते हैं और फिर उतर जाते हैं और फिर उन लोग सोचते हैं कि चलो गधा बहुत थक गया रहेगा, चलो हम लोग इसी को उठा के लेके जाएंगे, कर कर गधे के पैर को बांध कर रस्सी से कुछ काटी में उसको लटका कर वो दोनों एक कोने में बाप एक कोने में बेटा पकड़कर लकड़ी को उस गधे को उस पर टंगा कर उन लोग लेके आगे जाते रहते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक पुल आता है। वो पुल बहुत ही छोटा रहता है और वहाँ पर उस रास्ते से एक ही जन पास कर सकते हैं और वो पुल के नीचे नदी बहते जाता है। तो उन लोग उस गधे को लेकर चलते रहते हैं और फिर उठाकर लेकर चलते रहते हैं। फिर अचानक उस गधे का जब वो बीच पुल पर आ जाते हैं तब अचानक गधे का वो जो पैर बांधा हुआ रहता है वो छूट जाता है और गधा बहरे में से उस पानी में गिरकर बहकर निकल जाता है। इस तरह वो गधे को खो देते हैं और सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और तब उनको बहुत ही पछताते हैं कि हमने लोगों का बात क्यों माना, हमने लोगों की बात माना इसलिए आज हमको हमारे गधे को हमको खोना पड़ा। ऐसे कर कर बहुत ही निराश और उदास हो जाते हैं। देखो ऐसे ही होता है हमारे लाइफ में, हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अलग अलग थॉट्स को बताते हैं, अलग आइडिया को बताते हैं। कोई बोलता है कि आप ऐसा करो, कोई बोलते हैं कि
आप वैसा करो। तो हर एक अपने अपने इरादा के अनुसार, अपने सोच विचारों के अनुसार करने के लिए कहते हैं, और हम भी क्या करते हैं, उनको प्रसन्न रखने के लिए ऐसा कुछ कर देते हैं, मगर आखिर में उसका नुकसान हमें को उठाना पड़ता है। ऐसे बहुत बार हमारे साथ होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य को नहीं, मुझे प्रसन्न रखने की, परमेश्वर को प्रसन्न रखने की खोज में लगे रहो, ताकि, क्योंकि वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे मन में हम कैसे हैं, और क्या करने पर हमारे जीवनों में हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है, और क्या करने कैसे हमें मनुष्य को भी प्रसन्न रखना चाहिए। ये हर एक बातों को वो परमेश्वर जानता है। और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न रखने की प्रयत्न करते हैं, तब वो लोगों को भी हमारे सामने ऐसे बना देंगे कि लोग भी हमसे प्रसन्न रहे। क्योंकि जब हम मनुष्य को प्रसन्न रखने की प्रयत्न करते हैं, तो हमारे लिए निंदा, अपमान और नाराजगी, ऐसे सब बातें हो जाती है, और हमारा मन भी बहुत उसके द्वारा व्याकुल हो जाता है। हमको भी ऐसा लगता है कि हमने इनके साथ भलाई किया, मगर इन्होंने हमारी भलाइयों को थोड़ा भी समझा नहीं, इनको थोड़ा भी कदर नहीं है हमारी भावनाओं का, ऐसा हम नाराज हो जाते हैं। मगर जब हम परमेश्वर को प्रसन्न रखने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर हमारे स्वभावों को ऐसे बना देंगे कि हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग बने, और सदा परमेश्वर की जो महक है, जो खुशबू है, वो हमारे अंदर आएगी और चारों तरफ फैलते रहेगी, और उसके द्वारा हम मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी वचन का पालन आप कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपको, आपसे प्रसन्न होने वाले लोग आपके चारों ओर परमेश्वर आपको इकट्ठा कर देंगे, आशीष कर देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य को प्रसन्न करते करते हम हमारे जिंदगी में बहुत कुछ खो जाते हैं, हमारे सुखों को हम खो जाते हैं, या फिर हमारे पैसे को हम खो जाते हैं, या फिर हमारे जीवन में कुछ हानि हो जाता है, कुछ नुकसान को हमें उठाना पड़ता है। ऐसे कुछ चीजों को हम खो देते हैं। उससे अच्छा जब हम परमेश्वर को प्रसन्न रखने की प्रयत्न करेंगे, तो परमेश्वर हमें इन हर एक चीजों से भी बचाएंगे, और हमें ऐसे बनाएंगे कि हम मनुष्य को भी प्रसन्न रखने वाले बन सके। तो सदा परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, उनमें बने रहिए, और उनके वचन की जो भी कार्य है उसे हम जब मानने लगेंगे, तो उनका वचन का जो जीवन है वो हमारे जीवन में उतर कर कार्य करना आरंभ करेगा, और परमेश्वर का वचन का जो आशीष है उसे हम निश्चय ही हमारे जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवारों को सदा सर्वदा मनुष्य को प्रसन्न करने वाले लोग बनाए और आपको आशीष करे। धन्यवाद।